नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक और गूगल एडसेंस अप्रूवल ले लिया। कैसे अप्रूवल लिया है, क्या मेथड है। ये मेथड आपके बहुत काम की है, क्योंकि अगर आपको अभी तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला और आप मल्टीपल ब्लॉग में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये मेथड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि कैसे हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया, क्या मिस्टेक थी और क्या बहुत सारे कॉमन ब्लॉगर फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको हमारी ये वाली वीडियो याद है, काफी टाइम पहले हमने ये वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया था, है ना। मैंने बताया था कि कैसे वो एक पोस्ट गूगल डिस्कवर में जा रहा था। मतलब उस वाले ब्लॉग में हमने वेब स्टोरी भी नहीं बनाई थी, हम सिर्फ आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे। और आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उसमें गूगल डिस्कवर से बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन फिर भी उस ब्लॉग में लो वैल्यू का इश्यू आया था। मतलब जब वो ब्लॉग में बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक काम हो रहा था, तब हमने उसे ब्लॉग को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा था, तब भी लो वैल्यू का इश्यू आया था। अब आप में से ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनके साथ ये सेम इश्यू होता है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के मैसेज पढ़े हैं, उन्होंने बोला है कि मैम मेरे ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मेरा ब्लॉग भी रैंक हो रहा है, फिर भी मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। ये केस स्टडी कुछ ऐसे ही है। जैसे कि ये वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस वीडियो में मैंने लाइव दिखाया था, उसका डेटा भी बताया था, सर्च कंसोल भी बताया था कि कितना ट्रैफिक उस ब्लॉग में आ रहा है। लेकिन जब उस ब्लॉग को हमने गूगल एडसेंस में भेजा था तो उसमें भी लो वैल्यू आया था। क्यों आया था वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखेंगे, सबसे पहले तो इस वाले ब्लॉग में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। ये कुछ 15 दिन पहले मिला था, लेकिन हम लोगों ने देखा बहुत लेट, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ब्लॉग है, मल्टीपल ब्लॉग पे काम हो रहे थे और जो इस ब्लॉग के ऑनर है वो भी किसी और रीजन से कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी लेट देखा, इसलिए मैं लेट वीडियो बना रही हूँ। अब देखेंगे कि ये अप्रूवल 15 अप्रैल को मिल गया था, है ना। 15 अप्रैल को ये वाली साइट अप्रूव्ड हो गई थी। नीचे आप देखेंगे साइट का नाम है रोज की खबरें। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है और आप इस चैनल के सभी वीडियो देखते हैं तो रोज की खबरों से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ब्लॉग ऑडिट वीडियो भी बनाई हैं, जो आपको एडसेंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस वाले ब्लॉग पे लो वैल्यू का इशू क्यों आ रहा था। अभी आप देखेंगे रोज की खबरें एडसेंस से अप्रूव्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे मेल भी, ये वाली जो ब्लॉग है वो एडसेंस से अप्रूव्ड हो गया 15 अप्रैल को। लेकिन पहले इसमें लो वैल्यू का इशू क्यों आ रहा था, तो देखेंगे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अभी लोग ब्लॉग किस पे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे, ऑटोमोबाइल पे। इस ब्लॉग में भी सेम था, ये भी मोबाइल पे और गाड़ियों पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे, डेली आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे। ये वाले ब्लॉग ज्यादातर गूगल डिस्कवर में जाते हैं और गूगल डिस्कवर में आप देखेंगे कि मोबाइल, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको बहुत न्यूज देखने मिलती है। तो जो ब्लॉगर गूगल डिस्कवर के लिए काम करते हैं, गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक पाना चाहते हैं, वो अधिकतर ये वाली निश चूज करते हैं। लेकिन इस वाली निश में क्या है, एडसेंस अप्रूवल जल्दी से नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, और कैसे इस ब्लॉग पे हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इस ब्लॉग के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब देखेंगे इस वाले डैशबोर्ड में कितने आर्टिकल पब्लिश हैं। अब देखेंगे टोटल इसमें 40 आर्टिकल पब्लिश है ना। और ज्यादातर जो निश है आप देखेंगे, अगर कैटेगरी आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स है और टेक्नोलॉजी है। मतलब यहाँ पर मोबाइल और कार से रिलेटेड हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना आर्टिकल जो लिखना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी टूल का यूज नहीं करना है। इसमें हमने जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए हैं वो खुद से आर्टिकल लिखे गए हैं। जिनका ये ब्लॉग है वो खुद से आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया, इन्होंने कोई टूल राइटिंग नहीं की है। जब पहले ये इसमें लो वैल्यू का इशू आया था तब उन्होंने थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज किया था। मैं आपको बता देती हूँ, इस ब्लॉग में 2 बार हमने लो वैल्यू का इशू फेस किया था। जब मैंने उनसे बात की थी कि आपने जो आर्टिकल लिखे हैं वो आपने कैसे लिखे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने जो टेबल्स है और जो थोड़ा बहुत जो कंटेंट की हेल्प है वो मैंने चैट जीपीटी से ली है। मतलब कहीं का डेटा उठाकर उन्होंने चैट जीपीटी से एक टेबल बनवाया। तो पहली चीज जो हमने सॉल्व की थी, जो भी आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखे गए थे उसे हमने ड्राफ्ट कर दिया था। देखिए, आपको स्टार्टिंग में कम से कम 15 से 20 आर्टिकल खुद से लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाए, तो आपको कम से कम 15 से 20 आर्टिकल, 22 आर्टिकल खुद से लिखने हैं। कोई भी चैट जीपीटी, कोई भी टूल, कोई भी रीराइट यूज नहीं करना है। आपको बाद में यूज करना आप करिए, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको एडसेंस अप्रूवल दिलवाने के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगी कि अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 आर्टिकल खुद से लिखने हैं, आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है। अगर आपने अपने ब्लॉग में चैट जीपीटी वाले आर्टिकल लिखे हैं तो सबसे पहले उन्हें ड्राफ्ट कर दीजिए, और जो आर्टिकल आपने खुद से लिखे हैं उन आर्टिकल को आप लिखिए। अब दूसरी चीज अगर मैं बताऊं आपको, जो चीज मैंने चेंज की थी, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे कि लोग ये हमेशा गलती करते हैं, जैसे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी बना ली
और उसके अंदर एक कार कैटेगरी बना ली। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ये वाला आर्टिकल है, मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकली आपको क्या करना है। जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, अब इस आर्टिकल के हम कैटेगरी में जाते हैं। तो ये हमने कैटेगरी ओपन की। अब कैटेगरी में देखो यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी सिलेक्टेड है। लोग क्या करते हैं, इसे ऑटोमोबाइल में भी पब्लिश कर देते हैं, ब्लॉग में भी पब्लिश कर देते हैं, टेक्नोलॉजी में भी पब्लिश कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे डुप्लीकेट कंटेंट का इश्यू आता है। अगर आपको नहीं पता कि डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, तो आपको मेरे इस चैनल में डुप्लीकेट कंटेंट की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अब देखेंगे एडसेंस ना मिलने का कारण सबसे बड़ा डुप्लीकेट कंटेंट। इस वीडियो को तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि डुप्लीकेसी के कारण आपके ब्लॉग में एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है। और डुप्लीकेसी ये भी है कि अगर आप अपनी एक पोस्ट को कम से कम एक कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरी में रखते हैं, तो इसमें भी डुप्लीकेट कंटेंट इशू आता है। तो आपको क्या करना है, अपने एक ब्लॉग पोस्ट को सिर्फ एक ही कैटेगरी में यूज करना है, मल्टीपल कैटेगरी में नहीं करना है। अगर ये कार से रिलेटेड है तो आपको कार में लिखना है, अगर ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ऑटोमोबाइल में सिर्फ एक कैटेगरी यूज करना है। अब इसकी मैं वर्ड लेंथ बता देती हूँ। तो आप देखेंगे 963 वर्ड। मैंने देखा है कुछ ब्लॉगर बहुत छोटे आर्टिकल लिखते हैं 500-600 वर्ड के। तो मैं आपको सच बताऊं कि कम से कम 1000 वर्ड तो अब मिनिमम वर्ड लेंथ हो गई है। आपको कम से कम 1000 वर्ड का तो आर्टिकल लिखना ही है। इसके ऊपर आप 1500, 2000, 2500, 3000 वर्ड के भी आर्टिकल लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अननेसेसरी वर्ड्स को आपको नहीं बनाना है, आपको एकदम एक्यूरेट लिखना है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से उसे यूजफुल बना दीजिए। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपको 20 आर्टिकल तो खुद से हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करने हैं। जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो ना, अब इस आर्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में देनी होगी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो देखिए, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो इनका टाइटल है ना, ये होता है H1। अब लोग क्या करते हैं, इसी को उठा के अपने H2 में पेस्ट कर देते हैं। ये भी नहीं करना है। H1 हेडिंग से फेक होती है, H2 हेडिंग दूसरी होती है। जो आपका टाइटल होता है वो H1 हेडिंग होती है, और इसके बाद जो सेकंड हेडिंग होती है वो H2 होती है। ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपको छोटे छोटे आर्टिकल पब्लिश करने हैं, ये देखिए। इसके बाद आर्टिकल में आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं जो कि यूजर फ्रेंडली हो, रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना जाए। और प्रॉपर हेडिंग्स में आपको क्या करना है, आर्टिकल्स को डिवाइड कर देना है। लास्ट में आपने कंक्लूजन एंड FAQ भी दे देना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं एक चीज और बता देती हूँ। अब जैसे कि इसका हम परमालिंक देख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर परमालिंक ये है। इसी का हमने क्या बनाया है, इसी का हमने टाइटल बनाया है, इसे हमने परमालिंक भी लिखा है और इसे हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। ये ऑन पेज एसईओ की बात हो जाती है, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है। आप देखेंगे जो हमारा फोकस कीवर्ड है ये यही है, मतलब कि जीप ये वाला इधर से लेके ये प्राइस तक हमारा फोकस कीवर्ड है। इसी को क्या किया, इसको हमने फोकस कीवर्ड बनाया है, इसी को हमने टाइटल में भी रखा है। इसके बाद इसको हमने परमालिंक में भी रखा है और इसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है ना। डिस्क्रिप्शन में कैसे आ गया, ये हमने जो फर्स्ट हेडिंग दी है। तो ये करने से आपका ऑन पेज एसईओ काफी स्ट्रांग हो जाता है। गूगल को बहुत अच्छे से पता हो जाता है कि आपको इस कीवर्ड से रैंक करना है और इस कीवर्ड पे आपका पूरा का पूरा आर्टिकल है। इस तरह से आपको आर्टिकल लिखने हैं। जो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। एडसेंस के लिए यूनिक कीवर्ड कैसे निकालने हैं वो भी मिल जाएगी। तो वैसे कीवर्ड रिसर्च करके आपको टाइटल बना लेना, उसका फोकस कीवर्ड बना लेना, उसकी परमालिंक बना लेनी है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इस आर्टिकल को लिखना है। पहले 2 पैराग्राफ लिख के फिर H2 हेडिंग बनानी है, फिर H3, H4 हेडिंग्स में डिवाइड करके आपको लास्ट तक कम से कम मिनिमम 1000, 1200, 1500, 2000 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं। एक्यूरेट लिखने हैं। इमेजेस की जरूरत हो आप वहां पर इमेजेस यूज करें, तो आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉग है ये गूगल एडसेंस से अप्रूव हो चुका है। तो इसमें भी लो वैल्यू आया था। अगर आपको लो वैल्यू आया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप क्या करो, आप अपने ब्लॉग्स को एडिट करो और रेगुलर वर्क करते रहो। कम से कम एक आर्टिकल तो आपको डेली बेसिस पे पब्लिश करना ही है। तो उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका भी ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये ब्लॉग है ये अप्रूव्ड हो चुका है। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में बनाई है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक तो मैंने आपको एडसेंस की इशू सॉल्व किए हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एडसेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप इसे कंप्लीट करके
जेन्युइनली फॉलो करेंगे ना तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।